बीती रात एक मकान को चोरों ने बनाया अपना निशाना, लाखों का माल लेकर हुए फरार। चौबेपुर क्षेत्र वाराणसी के कमिश्नर व एसपी वरुण जोन ने सभी थाना प्रभारी व चौकी इंचार्ज को दिए हैं निर्देश, सभी अपने अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग व गश्त करें, चोरी व अपराध को रोका जा सके। लेकिन चौबेपुर क्षेत्र के ग्राम सभा पंडापुर उगापुर चंद्रावती निवासी सुरेश यादव के घर में बीती रात लगभग 2 बजे अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर 1 लाख रुपए का सामान चुरा ले गए। परिवार की जानकारी के अनुसार सुरेश यादव के घर में 3 चोर छत के रास्ते घर में दाखिल हुए और घर में रखे बक्से को उठाकर फरार हो गए। सुरेश की बहन को जैसे चोरों की भनक लग गई और उसने शोर मचाया, लेकिन तब तक चोर घर से भागने में सफल हो चुके थे। वही चोरों द्वारा चुराया गया सामान, जिसमें 2 जोड़ी सोने की नथिया, 1 जोड़ी चांदी का पायल और अन्य सामान, साथ ही 12,000 रुपये नकद शामिल है। चोरी के बाद बक्सा और सामान बिखरा हुआ था। बनकट गांव के पास कौशल्या लान स्थित कच्चे मार्ग पर मिला, लेकिन उसमें से सभी गहने और नकदी गायब थे। घटना की जानकारी भुक्तभोगियों ने पुलिस को दिया। प्रभारी निरीक्षक जगदीश कुशवाहा ने बताया कि लिखित तहरीर लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 2:30 बजे हमारे घर में चोरी हुई है, जिसमें कि मेरा एक बक्सा गायब है और बक्सा ले जाते हुए मेरी सिस्टर ने देखा है चोर को और आवाज़ लगाई, हमको जगाई। हमको उठकर सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा था, हमको निकलकर बाहर चढ़कर देखने भर में वो गायब हो गया। और गायब होने तक हम जब बाहर देखे तो एक आदमी और मिल गया हमको भागते हुए, उसी के झटके में कि चोर चोर का आवाज़ सुनकर उसको हमने पकड़ लिया। उससे पूछताछ हमने की तो वो कुछ बता नहीं रहा है, जिसको हमने 100 नंबर पर कॉल करके और थाने पर सपुर्द कर दिया है। और चोरी में क्या क्या गया है? चोरी में मेरा बक्सा गया है, जिसमें और पायल थी 1 जोड़ी, 2 नथिया थी, 12-15 हज़ार रुपया था उसमें। और कुछ मेरी माँ और सिस्टर लोग ने बिना ऐसे भी रखी थी, जो याद नहीं है उनको, पैसा का कुछ जो मिलता जुलता है कोई आता जाता है, कुछ गहना शादी पर, उसकी शादी भी होने वाली थी, तो ये सब सामानें कुछ रखी हुई थी उसमें। और सुबह हमको बक्सा हमारा मिला बनकट और राधा कृष्ण लान के बगल में चक्रोट पे तोड़ा हुआ बिखरा हुआ, जिसमें हमको कपड़ा तो सारा मिला लगभग छिटा का, और लेकिन जो हमारा पैसा और जेवरात थे वो हमको नहीं मिले। और 112 नंबर ने फ़ोन करके प्राइवेट नंबर से हमको बताया कि आपका बक्सा यहाँ पर है, आके ले जाइए। सुबह टहलने वाले लोगों ने उनको सूचना दी थी, हमने गया वहाँ से अपना सामान जो मिला और बाकी थाना पे हमने सुबह बुलाए थे अध्यक्ष साहब ने, वहाँ पे हमने एप्लीकेशन दिया है इसके बारे में। अब थाना अध्यक्ष और इस साहब ने जो इंक्वायरी करके आगे कार्रवाई के लिए बोले हैं कि इसकी जाँच हम करेंगे। उन्होंने कह रहे भाई कुछ 1-2 लड़कों का नाम ये बता रहा है, ले रहा है, जो कि रात में बोल रहा है कि हमको लेने आ रहे थे, तब तक ये हमको पकड़ लिए, नहीं तो हम पैदल आ रहे थे। हम बोले थे कि आ रहा है हमारा दोस्त, क्या नाम बताया उसका, जितेश, और अपना नाम राम बाबू बताया। थाना पर आने के बाद बोला कि जितेश हमको लेने आ रहा था। कहाँ का बताया? निवासी नरपतपुर का बता रहा है और हम उगापुर निवासी हैं। और वो बोल रहा है कि एक लड़का का नाम और ले रहा है, जो क्या बताएगा? मुकदमा पंजीकृत होगा कि नहीं होगा? एसओ साहब ने मुकदमा पंजीकृत किए, कहा कि नहीं कर? एसओ साहब ने अभी बोला है कि हम इसकी इंक्वायरी करते हैं, जांच करते हैं। एक लड़के का नाम और जो बता रहा है उससे भी पूछताछ कर लेते हैं, तो आगे की कार्रवाई के लिए हम उसको देखते हैं क्या। अगर मान लीजिए मुकदमा नहीं लिखा जाएगा तो आप क्या करेंगे? भाई मेरे घर तो चोरी है, मुकदमा लिखा जाना चाहिए। और मेरे जेवरात पैसे गायब हुए हैं, हम लोग गरीब आदमी 5-6 हज़ार की नौकरी करने वाले हैं, हमारे लिए बहुत है वो। और शादी के लिए हम सब इकट्ठा कर रहे थे, इसकी जांच होनी चाहिए, हमको हमारा सामान मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, या हमारी भरपाई करनी चाहिए। प्रशासन का ये सहयोग होना चाहिए कि जो चोरी हुई है आगे हमारे यहाँ फिर हमारे घर में चोरी हो सकती है, इसका डर है हमें। अभी हमारी शादी बाकी है, सारी व्यवस्था हमको करना है अभी। आपके हिसाब से लगभग कितने का माल गया होगा? अब भाई अब मेरा नगद और वो सब मिला के, आप रेट का तो उतना हमको अनुमान है नहीं, अब जो लोग हैं उसका अनुमान लगा सकते हैं। अब 1 लाख और के आसपास का सामान हमारा है, आज के रेट के हिसाब से होना चाहिए लगभग। मानित ना हुआ तो लाखों के लगभग लाखों मालूम लाखों में जाना, 2 लाख हो जाए, 4 लाख हो जाए।